तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में, याद होगा। और उसके बेसिस पे हम लोग देखे थे वायर के कारण फील्ड, जैसे आपका हॉलो वायर, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, और एक क्वेश्चन देखा था हमने जो आपका क्या कहते हैं सिलिंड्रिकल सेल था, है ना। तो आज हम, और लास्ट में आपको याद होगा हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज, जिसमें बी और ई का कुछ रेशियो निकाला था जो वी साइन थीटा अपॉन सी स्क्वायर आ रहा था, सी स्क्वायर, हाँ ऐसा ही कुछ था। देखते हैं, आज हम बोले थे कि उससे रिलेटेड कुछ और देखेंगे। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज एट द सेंटर। मतलब ये एक चार्ज पार्टिकल है Q, चार्ज पार्टिकल है एक Q, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और आपको इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और रेडियस दिया हुआ है इसका r, रेडियस कितना दिया हुआ है, r दिया है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हाँ, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो याद होगा आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B का म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, यानी क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, ये फॉर्मूला था हमारा। तो अब यहाँ देखेंगे तो V और R के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना। तो B इक्वल्स कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू V क्रॉस आर, वी आर हो जाएगा क्योंकि साइन 90 तो 1 हो जा रहा है, अपॉन आर क्यू, आर स्क्वायर टाइम में। तो रिजल्ट जो हम लोग को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं V को कहते हैं R ओमेगा। मान लो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दे सकता है जो ओमेगा के टर्म में हो, तो फिर वहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, म्यू नॉट क्यू, R ओमेगा रखेंगे तो R से R कैंसिल, तो Q ओमेगा अपॉन 4 पाई R। ये मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट मिल गया। जब कोई पार्टिकल चार्ज Q के साथ v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो, ठीक है, r रेडियस उसके सर्कल का, तो फिर ये आंसर आएगा आपका। नोट करिए इसको। चलिए अब एक दूसरा कंडीशन देखते हैं, एक दूसरा केस देखते हैं हम लोग। मिटा दे इसको, ठीक है। वैसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, फिर उसको नोट कर सकते हो। अब देखिए क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग rotating with मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑन इट्स एक्सियल लाइन, ठीक है। मतलब कह रहा है इस बार क्या कि एक चार्ज है, जो एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है, और कह क्या रहा है कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है, ठीक है। इस पे सारे पे पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली, और आपको कैलकुलेट करना है फील्ड कोई पॉइंट P पर, ठीक है।
मान लो इसका रेडियस r है और ये डिस्टेंस x है। देखो अगर ये रोटेट कर रहा है, ये कुछ करंट जनरेट कर रहा होगा, है ना, और उस करंट के कारण हम फील्ड यहाँ पर निकाल दें, मेरा आंसर आ जाएगा। तो फील्ड का फॉर्मूला क्या था हमारा? तो फील्ड का फॉर्मूला था B इक्वल्स म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ऐसा ही कुछ था क्या? देखिए तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे I का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, अब कैसे सॉल्व करेंगे ये समझो। तो I इक्वल्स होता क्या है? तो I इक्वल्स हम लोग ने पढ़ा है, ये होता है Q अपॉन टी। टी क्या है यहाँ पे? तो इसको पूरा एक चक्कर लगाने में समय, और Q टी को कह सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो हो जाएगा ओमेगा Q अपॉन 2 पाई। या इसको हम चाहते तो एक और लिख सकते थे 1/t, टी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये इसलिए लिख रहे हैं कि कभी कभी एग्जाम में आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया रहता है, तो f इंटू क्यू भी हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है और रेडियस r है, तो q का वैल्यू 2 पाई r इंटू लेमडा होगा, हो सकता है ना। तो अब q की जगह पे रखेंगे तो I क्या हो जाएगा यहाँ से, ओमेगा इंटू 2 पाई r लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ओमेगा r इंटू लेमडा, ये I का वैल्यू मिल गया, अब I का वैल्यू यहाँ रख दो, B मिल गया तुमको। तो B इक्वल्स क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ओमेगा r, एक काम करते हैं ओमेगा लेमडा कर देते हैं, ओमेगा लेमडा आर क्यू, आर स्क्वायर और आर क्यू हो गया, डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका आंसर। किसके लिए? एक्सियल लाइन के लिए। अब हमको इसी को सेंटर पर निकालना रहेगा, तो एक्स को 0 कर दो, एट सेंटर क्या हो जाएगा, एट सेंटर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स को 0 करेंगे, ठीक है। तो बी को इक्वल्स क्या होगा, म्यू नॉट ओमेगा लेमडा अपॉन 2। ध्यान से देख लो, यही आएगा रिजल्ट, ठीक है। इसको नोट करो, तब तक ट्रेन क्रॉस कर रहा है, इसका भी उपाय कर दिया जाए। हो गया नोट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, सेम ऐसा ही केस है, लेकिन इस बार रिंग की जगह पर डिस्क है। रिंग की जगह पर क्या है, डिस्क है, और वो रोटेट कर रहा है। और ऑब्वियस है कि अगर डिस्क है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की जगह पे वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, तो उसको सिग्मा मान लेते हैं। चलो ठीक है, निकालते हैं। एक्सियल लाइन पे ही निकालेंगे पहले। ठीक है, तो इस बार एक डिस्क ले लेते हैं, और ये डिस्क पूरा चार्ज्ड है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है, सिग्मा, और हमें इसको कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर आके। पॉइंट P पर हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सबसे पहले याद करो डिस्क के कारण कैसे निकाला जा सकता है। तो डिस्क जो होता है वो छोटे छोटे रिंग से बना होता है ना, और रिंग के लिए हम पढ़ चुके हैं पहले से। तो क्यों ना इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाए, ठीक है, और जो क्या हो, रिंग की तरह हो, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा।
इसका रेडियस हम लोग मानते हैं पूरे का रेडियस r है, और इसका रेडियस छोटे वाले का स्मॉल r है, और इसका थिकनेस dr है, और इस पे चार्ज dq है। और dq होगा क्या? तो dq होगा 2 पाई r इंटू डी आर, इसका एरिया, इंटू सिग्मा। ये हो गया इसका आपका चार्ज। और ये चार्ज रोटेट कर रहा है ओमेगा से। ये चार्ज रोटेट किससे कर रहा है? ओमेगा से। तो उसके कारण कुछ करंट इसमें डी बना होगा। तो देखो डी जो करंट बना होगा वो वही सेम चीज ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर सिग्मा इंटू डी आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा ओमेगा सिग्मा आर डी आर। ये डी आई का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इस डी आई वाले रिंग के कारण, इस डी आई वाले रिंग के कारण यहां फील्ड बनेगा। उस फील्ड का वैल्यू क्या होगा? बी का म्यू नॉट इंटू डी आई डिवाइड आर स्क्वायर होगा ना, आर स्क्वायर। वेरी गुड, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अब डी आई का वैल्यू रख दोते, रखो जल्दी, ये आंसर आएगा ऐसा कुछ। और ये हो जाएगा आर क्यू डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये बी का वैल्यू हो गया हमको। एक्चुअली ये डी बी का वैल्यू है, सॉरी डी बी का वैल्यू हो गया। अब हमको बी निकालना होगा तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। कोई दिक्कत होगा तो वो देख सकते हो, कोई तकलीफ देख लो एक बार। करना क्या था, पहले डी आई निकाले थे हम लोग। ठीक है, डी आई क्यों निकाले? तो इस पर एक छोटा सा एलिमेंट लिए थे रिंग। ठीक है, क्योंकि डिस्क रिंग से बना होता है। उसका चार्ज निकाले कैसे? तो आर रेडियस के इसका रिंग वाले का डी आर थिकनेस का, तो टोटल एरिया हो गया 2 पाई आर डी आर। इसमें सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, सिग्मा इंटू एरिया चार्ज हो जाता है। और चार्ज में डिवाइड टाइम पीरियड से, या वैसे भी सोचो कि टाइम पीरियड तो 2 पाई बाई ओमेगा ही होगा, तो ओमेगा बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिए हम डी क्यू को, तो हमको डी आई मिल गया। अब इस डी आई वाले रिंग के कारण हमने पी पे फील्ड निकाला, जो कि डी वी का वैल्यू हमारा मिला म्यू नॉट डी आई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। आर इसका रेडियस इस रिंग वाले का, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हमने लेंथ एक्स माना है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब हम बी निकालेंगे तो बी होगा क्या? तो बी होगा म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा बाई 2। इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके आर तक। अब सवाल ये उठता है कि इसको इंटीग्रेट करोगे कैसे? सोचने वाला बात है ना, इसको इंटीग्रेट करोगे कैसे? तो ऐसा इंटीग्रेशन आप लोग अपने मतलब इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में सॉल्व किए हो। और उसके लिए करना क्या होता है, आर एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मानना होता है। ये नोट कर लियो तुम लोग, इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम मान रहे हैं यहाँ पे टी स्क्वायर। एक्चुअली देखो, अगर हम चाहते तो इसको टी मान के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन टी स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं बाबू क्योंकि टी स्क्वायर है, पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल होकर टी क्यू आ जाएगा, तो दो सोल्व करना इजी रहेगा हमारे लिए। तो ये हो जाएगा 2r डी आर इक्वल्स 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, r डी आर इक्वल t dt। और तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक चीज और समझ में आ रहा है तुमको कि आर स्क्वायर को हम टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक बात फील करो, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आर क्यू होगा क्या, आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। और आर डी आर की जगह हम टी डी टी लिख सकते हैं, और आर स्क्वायर की जगह ये, तो थोड़ा ब्रेक करेंगे उसको। तो बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा बाई 2, 0 से लेके, हाँ लिमिट चेंज होगा, 0 रखेंगे एक्स की जगह, आर की जगह 0 रखेंगे तो टी आ जाएगा एक्स। ठीक है, और आर रखेंगे तो टी आ जाएगा अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे ब्लू से लिखते हैं तो थोड़ा सा दिखने में ठीक लगेगा, तो पता ही नहीं चलेगा कुछ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आर डी आर की जगह टी डी टी, और आर स्क्वायर की जगह ये रख देंगे हम लोग, तो टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
टी डी टी डिवाइडेड बाई टी क्यू। समझ में आ रहा है टी क्यू कैसे हुआ? अब देखो ये तो टी क्यू होगा तो टी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ डी टी मिल जाएगा। और इधर एक्स स्क्वायर वाले में क्या होगा, ये टी से टी स्क्वायर टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या होगा बी का रिजल्ट, तो बी का रिजल्ट होगा हमारा म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा बाई 2 डी टी का इंटीग्रेशन एक्स से लेके अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन डी टी बाई टी स्क्वायर एक्स से लेके अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक। देखो इसमें कोई दिक्कत क्या, यहाँ से कर सकते हो सॉल्व। क्या होगा, डी टी को टी कर देंगे और 1/t स्क्वायर का -1/t होता है। इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, आगे हम लोग इसके चलते हैं। नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, जैसा भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो डिस्क की ही बात हुई है, अभी ये स्फेयर भी आना बाकी है इसमें। देखो b का वैल्यू कितना हो गया, म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा बाई 2। अब dt का t करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इस रिंग का भी हमको कोई जरूरत नहीं लग रहा है, हटाओ इस रिंग को। हाँ, तो क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये रिजल्ट हो गया हमारा, ये रिजल्ट हो गया हमारा, है ना। अब उधर आते हैं तो वो हो जाएगा माइनस की जगह प्लस एक्स स्क्वायर 1/t एक्स से लेके अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक। तो b का रिजल्ट आ गया म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा बाई 2 ध्यान से देखना। वो देखो अब क्या होगा, ये इसकी जगह रखाएगा ना, क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो भी है इनटू इतना एक्स स्क्वायर इंटू ठीक है। और जब ये इसकी जगह रखाएगा तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो 1/x तो माइनस में होगा ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x माइनस में, तो माइनस एक्स आ जाएगा ये। तो अब आ गया रिजल्ट हमारा बहुत इजी वाला। इसके एलसीएम ले रहे हैं तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो रिजल्ट हो गया म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा बाई 2 आर स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। नोट करो उसको जल्दी से, तब स्फीयर पे चलेंगे हम लोग। करिए नोट। तो ये हो गया है आप लोग का नोट, ठीक है। इसके सेंटर पर भी तो निकाल सकते थे हम लोग, तो सेंटर के लिए क्या करना होगा, x को 0 करना होगा, है ना। तो चलो सेंटर पे करते हैं x को 0 और लाते हैं वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का एट सेंटर। ये सेंटर पर क्या होगा जनाब, देखते हैं। देखो सेंटर के लिए करना है, x का वैल्यू 0 रख दो, तो x का वैल्यू 0, तो ये भी 0, ये पूरा 0, ये 0, आर स्क्वायर बाई आर से आर कट गया, म्यू नॉट ओमेगा आर बाई 2 ओमेगा सिग्मा आर बाई 2, यानी b का वैल्यू हो गया म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा आर बटा 2, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा रिंग था। फिर रिंग के बाद हमने देखा डिस्क, और डिस्क के बाद अब ये जस्ट बोले हैं कि क्या देखेंगे, स्फेयर। तो दो चीज़ें बदलेंगी यहाँ पे, एक तो बदल जाएगा डिस्क की जगह स्फेयर, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा इसके सेंटर पे। चलो अब बताओ, एक स्फेयर का
जो छोटा सा पार्ट होगा वो कैसा लगेगा देखने में, सोचिए जरा आप लोग। अरे हाँ, ये भी तो बात है, आप लोग पूछना चाह रहे होंगे, मन में आपके चल रहा होगा कि कौन सा स्फीयर, कैसा स्फीयर, मन में सवाल चल रहा होगा। तो चलो ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एच स्फीयर। एच स्फीयर समझ गए कि बताने का ज़रूरत है। तो एच स्फीयर मतलब कि हॉलो स्फीयर, और हॉलो स्फीयर के कारण हमको उसके सेंटर पर करना है, निकालना है जो भी है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो सबसे पहले, अरे यार, सबसे पहले इसका बनाते हैं एक डायग्राम। ये मान लो एक स्फीयर है और ये स्फीयर फुल्ली चार्ज्ड है। ये स्फीयर क्या है? फुल्ली चार्ज्ड है। हाँ, तो आपसे क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे ये वो कि स्फीयर का एलिमेंटल रिंग कैसा होता है, वेरी सेट, एलिमेंटल पार्टिकल कैसा होता है, मतलब उसका एलिमेंट्री अगर हम एक सेक्शन लें तो कैसा लगेगा देखने में, बताइए, सोचिए। ये इसका सेंटर है ओ, जहाँ हमको फील्ड निकालना है, बताओ। तो देखो, दो ही चीज़ हो सकता है, अगर सॉलिड स्फीयर है तो डिस्क होगा, अगर हॉलो स्फीयर है तो रिंग होगा, है ना। तो चलो हम बात करते हैं यहाँ पे हॉलो स्फीयर की, और उसका ये रिंग है, ठीक है। एलिमेंटल एक लिए है सेक्शन जो रिंग की तरह है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और कर्व करके बनाते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा देखने में। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से, ये एंगल है डी थीटा, ये एंगल है थीटा, और रेडियस है तुम्हारा आर। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा आर कॉस थीटा, और इसका जो थिकनेस होगा ये बन जाएगा आर डी थीटा, ठीक है। ठीक है, अब हमको करना क्या है? फील्ड निकालना है सेंटर पे। तो रिंग के, अगर इस स्फीयर के सेंटर की बात की जाए तो वो इस रिंग के लिए एक्सियल लाइन पे है, जहां की डिस्टेंस जो है उस पॉइंट का इस रिंग के सेंटर से, मान लो ये ओ डैश सेंटर है, कितना है? आर कॉस थीटा। फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि जो छोटा फील्ड बनेगा वो म्यू नॉट डी आई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3/2 होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो रिजल्ट क्या आएगा देखो, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा ये एक्चुअली 1 और आर स्क्वायर का आर क्यू हो जाएगा, तो म्यू नॉट डी आई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2RQ, कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमको चाहिए ये डी आई का वैल्यू निकालना। तो डी आई को निकालने के लिए सबसे पहले इसका डी क्यू निकालना होगा, है ना। इस रिंग पर चार्ज कितना है, अगर डी क्यू निकाल लिए तो डी आई निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। डी क्यू के लिए फिर क्या करना होगा, इसके एरिया में सिग्मा से मल्टीप्लाई करना होगा, इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा रहा होगा, सॉरी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो डी क्यू होगा क्या, 2 पाई आर साइन थीटा, क्योंकि उसके रेडियस आर साइन थीटा है, इनटू, ठीक है, इनटू में और क्या होगा, आर इंटू डी थीटा, इसका थिकनेस आर डी थीटा है, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा से, तो ये डी क्यू मिल गया। तो फिर यहाँ से डी आई क्या आ जाएगा, तो डी आई आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू सिग्मा, आर
2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा आर स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा, ये है डी आई का वैल्यू। अभी डी आई का वैल्यू वहाँ रखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होगा क्या, डी आई का वैल्यू तुम जैसे ही रखोगे, आर से आर स्क्वायर का एक आर चला जाएगा और साइन स्क्वायर से साइन मल्टीप्लाई होकर साइन क्यू हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट ओमेगा। तो एक आर तो गया बेचारा घर, तो चलो उसको घर से, मतलब घर ही रहने देते हैं, घर से लाएं कि उसको बेचारे को ऐसे भी पढ़ना पड़ता है लाने के बाद। साइन क्यू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये डी बी का वैल्यू हुआ। तो बी कैसे निकालोगे, बाप रे, फिर कहानी बहुत तकलीफ हो जाएगा, देखना। ओमेगा आर सिग्मा बाई 2 इंटीग्रेट करेंगे। अब जीरो से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे उसकी कहानी तो बाद में, पहले इसको देख लेते हैं। देखो, अगर ध्यान से समझो कि अगर ये चार्ज Q है, ठीक है, और मान लो ऐसे ये स्फीयर रोटेट हो रहा हो, तो करंट ऐसे ऊपर की ओर जनरेट हो रहा होगा, इस तरफ करंट ऐसे जनरेट हो रहा होगा सभी रिंग में, और इसका जब तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इस तरफ आएगा, चाहे इधर वाले रिंग का भी इस तरफ ही आएगा। और अगर मान लो गलती से उल्टा रोटेट होता तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आता और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहां से लेके यहां तक सारे का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। तो क्यों ना हम यहां से यहां तक का कैलकुलेट कर ले और फिर उसको डबल कर दे, ठीक है। तो होगा क्या, अब देखो रिजल्ट में थोड़ा सा हेर फेर होगा। तो हेर फेर क्या होगा, यहां करेंगे ट्वाइस और यहां करेंगे 0 से 90, तो 2 से 2 बेचारा चला गया घर। ये कहाँ से आ गया था, ये ओमेगा की जगह म्यू कैसे हो गया, चलो ओमेगा आर सिग्मा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक, ठीक है, साइन क्यू थीटा इंटू डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब साइन क्यू थीटा का इंटीग्रेशन भी आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, कैसे करते थे, चलो पहले इसको आप नोट करो, इसको मिटा देंगे फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपकी इच्छा है, आप पर ही सारा चीज़ डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। मिटा दें, चलो ठीक। देखो बहुत सिंपल है, याद होगा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, याद आ रहा है। तो साइन क्यू थीटा क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4, ये यहां रखेंगे हम लोग। तो B इक्वल्स हो जाएगा म्यू नॉट ओमेगा आर सिग्मा बाई 4 कैसे आया समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, जीरो से 90, 3 बाहर कर देते हैं साइन थीटा का, ठीक है, माइनस में फिर 0 से लेके 90, साइन 3 थीटा का करेंगे। क्या इंटीग्रेट हो सकता है या नहीं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बहुत इजी है, कॉस थीटा करिएगा माइनस में, साइन 3 थीटा का भी इजी है, माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइड बाई 3, सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। या कर दे, बोलिए, चलिए कर ही देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। कॉस थीटा होगा ना, तो कॉस 90 माइनस कॉस 0, कॉस 90 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 यानी 3, ठीक है। ऐसे भी आपको पता है उतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, हो सकता है ना। देखिए साइन थीटा का माइनस कॉस होगा ना, तो माइनस बाहर आया, ठीक है, कॉस 90 माइनस कॉस 0, कॉस 90 का 0 होता है, कॉस 0 का 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर आ जाइए, इसका क्या होगा, 1/3 तो पहले बाहर आएगा, प्लस तो होगा ही होगा ये, क्योंकि साइन का कॉस होता है। और अब क्या होगा, कॉस 3π/2 माइनस कॉस 0, तो कॉस 3π/2 0, कॉस 0 1, तो आ गया।
ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो गया हमारा स्फीयर के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। खाली बस एक बार गलती हो गया था एक्चुअली, आपको नहीं लग रहा है कि माइनस होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसका तो माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन फिर तो लिमिट सेट करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा। तो 9 8, हाँ, तो 2/3 चलिए ठीक है। वही हम लग रहा था कि 5/3 कैसे आ रहा है, जबकि 2/3 आना चाहिए था। तो ये हो गया हमारा स्फीयर के कारण। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, जिसे कहते हैं टोरॉइड, नाम तो सुना ही होगा। तो शुरू करते हैं टोरॉइड की कहानी। तो क्या पढ़ाना है? टोरॉइड। टोरॉइड होता क्या है? तो टोरॉइड एक्चुअली था क्या, ये इस तरह से एक सिलेंड्रिकल, एक्चुअली कह सकते हैं हम इसको एंडलेस सोलेनॉइड। सोलेनॉइड ये भी है, बट इसका हिंड नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल के फॉर्म में होता है और कुछ इस तरह से। ये इस तरह से। ठीक है, मान लो इसका रेडियस r है, जो एक्चुअली r1 और r2 का मीन होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0 ni। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ 2πr। अब देखो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लो ये मेरा करंट जा रहा है इस तरह से, तो अगर तुम ध्यान से देखो करंट कुछ ऐसा है कि यहां पर का सारा करंट वो क्रॉस है, यहां पर का सारा करंट क्रॉस है और सारा करंट यहां पर का डॉट है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फील ये करो कि एक छोटा छोटा ये रिंग है जिसके कारण फील्ड है, और इस रिंग के कारण जब हम फील्ड निकालेंगे तो सबका फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, तो सारे का फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा। इसका मतलब कि इसका टोटल फील्ड जो होगा सब एक डायरेक्शन में है और सब एक दूसरे से सम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, सारे का एक डायरेक्शन में सम होगा, तो हम क्या करेंगे, किसी एक के कारण निकाल के उसको टोटल के लिए कर देंगे। तो अगर हम एक का करंट I माने तो सबका करंट NI हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसमें 3 एम्पियरियन लूप पे बनाया जा सकता था। एक लूप इसके बाहर जिसके कारण कोई फील्ड नहीं आएगा, करंट ही नहीं है तो और क्या होगा क्या।
एक लूप इसके अंदर जिसमें कोई करंट नहीं है और एक लूप यहाँ जिसमें करंट है, जिसके कारण ये रिजल्ट आया है। तो वो आपको क्लास 12 में बहुत काम देता होगा। यहाँ बस आप इसको याद कर सकते हैं। इसका रिजल्ट B इक्वल्स क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई। टोरॉइड हो गया। अब चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, करंट कैरिंग सीट। 4 सीट नहीं, 4 सीट तो हम लोग पढ़े ही हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और ये R क्या होगा, जो R था वो R1 और R2 का मीन होगा, यानी R1 प्लस R2 बाई 2। मान लो ये एक सीट है जो कुछ थिकनेस है, मान लो, ठीक है, इनफाइनाइट सीट है कुछ इस तरह से। इसका थिकनेस भी एकदम मिनिमम मान लेते हैं, एकदम थोड़े से थिकनेस का है, ठीक है। इस तरह से ये इनफाइनाइट सीट है जिसके कारण इनफाइनाइट है, ठीक है। ये इनफाइनाइट सीट है पूरा, कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं, कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं, इनफाइनाइट सीट है। और इस इनफाइनाइट सीट के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। इनफाइनाइट सीट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमको। ठीक ही होगा। तो इसको कर क्या सकते हो, तो ये हमारा मतलब मान के चलो, चलो ठीक है, इसमें मानते हैं कि डॉट 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 डॉट, इसका मतलब तुम समझ ही रहे होगे आप लोग। एक्चुअली डॉट का मतलब है कि इसमें से करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि इनफाइनाइट सीट को कि बहुत सारा वायर है पैरेलल, सारा का करंट बाहर है और वो एक साथ कई सारे वायर मिले हुए हैं, ठीक है, जिसके कारण हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग करेंगे कि समझ में आ रहा है कि सीट कैसा है। इनफाइनाइट सीट मान लो इस तरह से एक सीट है, ठीक है, सब में करंट बाहर की तरफ आ रहा है और वो इनफाइनाइट है पूरा, कोई लिमिट नहीं है, इसके कारण फील्ड निकालना है। अब देखो कैसे निकालते हैं, करेंगे क्या, इसके कारण एक एम्पेरियन लूप लेंगे और मानते क्या है कि इसमें जो करंट जा रहा है वो जे एम्पियर पर मीटर है, ठीक है, जे एम्पियर पर मीटर है ना, जे एम्पियर पर मीटर। अब तुमको कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा है कि ये पॉइंट P है कोई जो R डिस्टेंस पे है जहां तुमको कैलकुलेट करना है, इसके कारण, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इस वायर जो वायर बाहर आ रहा है, जो वायर बाहर आ रहा है उसके कारण फील्ड इधर इस साइड होगा। देखो करंट, थंब करंट के डायरेक्शन में, पॉइंट फिंगर जो है पॉइंट को फेस कर रहा है, तो पाम इधर यानी इस तरफ। वैसे ही सेम अगर इधर देखा जाए तो इस तरफ होगा फील्ड। तो चलो एम्पियरियन लूप भी जो है हम लोग वो ऐसा ही मानते हैं, इस तरफ ऐसे A B C D, ठीक है। तो बी डी एल जो होगा, इंटीग्रेशन बी डी एल, वो क्या होगा, बी डी एल ए से बी तक, फिर बी डी एल बी से सी तक, फिर बी डी एल सी से डी तक, फिर बी डी एल अरे रे 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 डी से ए तक बी डी एल। बादल 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 बादल, बी डी एल बी डी एल बी डी एल बी डी एल। अब देखो क्या होगा, बी सी की बात करें तो बी सी का लेंथ इसके परपेंडिकुलर है और ये डॉट प्रोडक्ट होता है, आपको मालूम तो है ही, इतना तो आप लोग तेज हैं। तो बी से सी वाले में परपेंडिकुलर तो 0, और वैसे ही आपका डी से ए भी परपेंडिकुलर है बी पे, तो गया 0। तो ये दो 0 हो जाएगा, कौन कौन, बी से सी और डी से ए,
यानी इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 0। और अगर आप ध्यान से देखें इस वाले में बी से ए से, ओहो सॉरी लिमिट ही तो गलत कर दी, हम पागल हैं। ए से बी होगा ऐसे, बी सी डी ए, ऐसे तो 0 तो गलत ही नहीं था, लेकिन ये उल्टा हो गया था। अब ठीक है क्या, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। हाँ, तो B से C 0 और D से A 0। अब A से B के लिए बात करें तो A से B में B का डायरेक्शन A से B की तरफ और DL का भी डायरेक्शन A से B की तरफ। तो इन दोनों के बीच में जो है आपका एंगल 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा B इंटू ए DL, जो का DL कंडीशन क्या होगा, ये पूरा इसके लेंथ के बराबर हो जाएगा जाके, यानी AB मतलब ये इसका लेंथ है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो AB इक्वल्स है CD इक्वल्स L मान लेते हैं, और BC इक्वल्स DA इक्वल्स 2R हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये R और ये R, तो 2R हो गया। तो चलो इसको L कर दो, B इंटू L प्लस फिर ये हो जाएगा आपका B इंटू L। तो ये रिजल्ट हो गया BL प्लस 0 प्लस BL प्लस 0, यानी ये हो जाएगा 2BL। ठीक है। और एम्पेरियन लूप वाले में क्या करता है, BDL इक्वल टू म्यू नॉट I, है ना। तो BDL इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट I, इसलिए 2BL क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू I। तो J एम्पियर पर मीटर है, तो L मीटर लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, JL हो जाएगा, यानी I क्या हो जाएगा, J इंटू L, L से L कैंसिल, तो B का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट J बाई 2। ये हो गया रिजल्ट इनफाइनाइट चार्ज सीट का। अगर आपको करंट कैरिंग सीट का, आपको इनफाइनाइट चार्ज सीट का अगर कुछ याद हो तो वो था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है कुछ, सिग्मा चार्ज डेंसिटी 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम वही चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट यूज करते हैं, तो म्यू नॉट ऊपर चला जाता है, ये तो आप हमेशा देखे हैं, उससे अगर रिलेट करें तो ये हो गया हम लोग का ये टॉपिक आज का ख़त्म। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, और उसके कुछ बहुत सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड, उन सब का स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।